हेलो दोस्तों, मैं हूँ लफ्शा परवीन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुल्स स्टडी कंप्यूटर लर्निंग और गुल्स स्टडी स्टडी विद गुलफ्शा। और ये हमारी सीरीज़ है कंप्यूटर लर्निंग, जिसमें हमारे जो प्लेलिस्ट चल रही है MS वर्ड 2019 का ट्यूटोरियल है, जिसमें हम विद प्रैक्टिकल सारी क्लासेस कराएंगे आपको। MS वर्ड 2019 में किस तरह से वर्क करना है, क्या क्या सेटिंग्स उसमें हो सकते हैं, किस तरह के फीचर्स हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। तो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल विद प्रैक्टिकल ये होने वाला है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसमें आज जो हम बात कर लेंगे वो होगी रिबन एंड टैब्स की। तो किस तरह का रिबन इसमें मिला है, कौन कौन से टैब्स इंक्रीज हुए हैं, क्या कौन कौन से टैब इसमें कट हो गए हैं प्रीवियस वर्जन में और इस वर्जन में 2019 में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The ribbon is a user interface element which was introduced by Microsoft Office 2019। ये जो रिबन है एक फीचर है, इंटरफेस एलिमेंट है, जिस पर हमें सारी जो कमांड्स हैं, सारे जो टैब्स हैं वो दिखाई देते हैं। इट इज़ लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार एंड द टाइटल बार। इट कंप्राइजेज इवन टैब्स 7 टैब्स। इसमें कितने टैब्स हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे? 7 टैब्स। पहले कम होते थे लेकिन अभी 2019 में बढ़ा दिए गए हैं। जैसे होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। तो इसमें ये जो ड्रॉ टैब है और ये डिज़ाइन टैब है, ये नया इंक्लूड हुआ है, ये न्यू फीचर है और बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ईच टैब हैज स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स। हर एक टैब में उससे रिलेटेड कुछ ग्रुप कमांड होती हैं। इट गिव्स यू क्विक एक्सेस टू द कॉमनली यूज कमांड्स दैट यू नीड टू कंप्लीट अ टास्क, जो आपको बहुत सारी टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी। बहुत सारी यूजफुल कमांड्स इनमें दी गई हैं। तो ये जो पूरा एरिया हमारा होता है, इसको हम कह देते हैं रिबन, ठीक है, जिस पर हमें ये सारे कमांड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये सब क्या है? ये टैब्स हैं। चलिए जानते हैं कि टैब्स के बारे में। सबसे पहले क्या है? होम टैब है आपका। होम टैब में आपको एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है। जब भी हम कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें हमारा जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो होम टैब पे मिलता है। इसमें हमारे जो कमांड्स हैं वो सबसे पहले आ जाएगी क्लिपबोर्ड, जिसमें हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर का ऑप्शन रहता है। उसके बाद में फ़ॉन्ट टैब आता है, फ़ॉन्ट ग्रुप आता है, जिसमें हमारा जो है फ़ॉन्ट से रिलेटेड साइज को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना और जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना या कैपिटल, स्मॉल, कलर वगैरह चेंज करना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी कमांड्स इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद में जो है हमारा ग्रुप है पैराग्राफ से रिलेटेड, कि किस तरह से पैराग्राफ को एडजस्ट करना है, इंडेंट और हमारा अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ कलर, पैराग्राफ बॉर्डर और बुलेट्स पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है वो है स्टाइल्स का, कि किस तरह के हेडिंग स्टाइल्स या फिर हम टाइटल स्टाइल्स, सब टाइटल या फिर पैराग्राफ स्टाइल्स हम चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें पहले से थीम्स दी हुई होती हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आ जाता है एडिटिंग का, जिसमें हम फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट का हमें ऑप्शन मिलता है। फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी वर्ड को, रिप्लेस कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड टैब होता है इंसर्ट का। इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें हमें इंसर्ट करने के लिए मिलती हैं, जैसे पेज इंसर्ट करने हो गए, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक इंसर्ट करना। उसके बाद में टेबल इंसर्ट करना। इलस्ट्रेशन में आ जाता है शेप्स, पिक्चर्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एड इन्स में गेट एड इन्स, माई एड इन्स का ऑप्शन, ये न्यू ऑप्शन है। इसके बारे में हम ट्यूटोरियल में आगे आपको बताएंगे इसको किस तरह से यूज़ करना है। मीडिया में आप ऑनलाइन वीडियो कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो का फीचर न्यू है। और ये जो लिंक है, लिंक वाले में आप लिंक बना सकते हैं, कोई भी बुकमार्क बना सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस या फिर लिंक, हाइपर लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कमेंट का ग्रुप। इससे आप कमेंट सेक्शन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हैं, कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। हेडर, फुटर का ऑप्शन है, आप हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, फुटर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग, वो सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं।
और इसमें लास्ट में एक ऑप्शन है सिंबल्स का, जिससे आप इक्वेशन, सिंबल्स, फॉर्मूलाज वाले सिंबल्स यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद थर्ड जो है हमारा ड्रॉ टैब है, ये एक न्यू फीचर इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने। द ड्रॉ टैब ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ ड्राइंग टेक्सचर्स, पेन, पेंसिल एंड हाइलाइटर। इसमें 3 तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर। इनकी विद और जो है थिकनेस अलग हो सकती है, डिफरेंट तरह की राइटिंग स्टाइल्स हो सकती हैं। आपको कोई भी एक चूज कर लीजिए और उनसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये जो येलो मार्क आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने क्या यूज किया, हाइलाइटर यूज किया। तो आप इस तरह से पेन भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। एक तरह से पेंट की तरह, पेंट का जो वर्क है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप उससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट में हैंड रिटन करना है तो वो सारे काम आप कर लीजिएगा। देन आता है हमारा द डिजाइन टैब। ये भी एक न्यू इनका इन्वेंशन है, न्यू टैब है। ऑफर्स लोड्स ऑफ डिजाइन्स एंड थीम्स फॉर वर्ड पेज फॉर्मेटिंग। इसमें हमें लोड्स ऑफ डिजाइन मिल सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए, और थीम्स मिल जाती हैं। और डिजाइन्स में हमें इसमें कलर्स, फॉन्ट, इफेक्ट्स वगैरह, पैराग्राफ स्पेसिंग, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में आ गई हैं। उसके बाद में इट इज़ द 5th टैब इन द रिबन। दिस टैब अलाउज यू टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज द पेज साइज। ये लेआउट का टैब है एक्चुअली। इसमें पेज सेटअप में और मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, पेज ब्रेक, लाइन नंबर्स, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेसिंग का ये जो पैराग्राफ है वो आपको ले मिलेगा। और अरेंज में आपको क्या चीज़ सेंड बैकवर्ड करनी है, क्या ब्रिंग फॉरवर्ड करनी है, टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुपिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको रोटेट करना, ये ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट टैब इज द रेफरेंसेस टैब। इट इज़ द 6th टैब इन द रिबन। It allows you to enter document sources, citation, bibliography commands, and it also offers commands to create a table of contents as index, table of contents, and table of authorities. The references tab has 6 group of related commands. कौन कौन से इसमें ग्रुप्स मिलेंगे आपको? टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पर से आप इंडेक्स वगैरह इजीली बना सकते हैं। फुट नोट्स डाल सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में। रिसर्च में आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। और सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारे ऑप्शंस हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल में आगे प्रैक्टिकल में। उसके बाद में हमारा जो टैब आता है वो आता है मेलिंग का। मेलिंग से आप समझते हैं कि इट इज़ द लीस्ट ऑफन यूज्ड टैब ऑफ ऑल द टैब्स अवेलेबल इन द रिबन। It allow you merge emails, writing, inserting different fields, preview results and convert a file into a PDF format. किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करना, मेल मर्ज करना, मेल लिख के रखना, एनवेलप्स बनाना, लेबल्स बनाना, वो सारी चीज़ में आ जाती हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिव्यू टैब। इसमें हम प्रूफिंग कर लेते हैं। तो रिव्यू में मतलब क्या आता है? किसी भी चीज़ को रिव्यू करना, एक तरह से उसको रीऑर्गेनाइज करना, उसको देखना एक बार से कि क्या सही है गलत है। तो इसमें एक तो प्रूफ रीडिंग आ जाती है, स्पीच आ जाती है कि हम इस तरह से एक फीचर होता है कि रीड अलाउड, हम उसको स्पीच में लगा देंगे तो वो हमें पढ़ के सुनाएगा। चेक एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, न्यू कमेंट और ट्रैक चेंजेस लगा देते हैं हम कि हमने जहाँ पे छोड़ा है, कल से अगर कोई हमारे बाद में वहाँ पे चेंजेस कर देता है तो हमें ट्रैक चेंजेस से पता चल जाएगा कि किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किए हैं। उसके बाद में कंपैरिजन का, हाइडलिंग, प्रोटेक्शन, मतलब पासवर्ड वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट इज व्यू टैब। The view tab is located next to the review tab. This tab allows you to switch between single page and 2-page views. It also enables you to control various layout tools like boundaries, guides, rulers. Its primary purpose is to offer you different ways to view your document. मतलब different views में हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जैसे रीडिंग व्यू हो गया, ऑनलाइन व्यू हो गया, विंडोज, मैक्रोज, शो, हाइड और डॉक्यूमेंट व्यूज, जूम इन करना और अरेंज करना, स्प्लिट करना, 2 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ में अरेंज करना, एक साथ देखना, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, रीडिंग मोड, मैक्रोज, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर लेते हैं।
तो इनका डिस्कशन डिटेल में हम करेंगे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में कि किस तरह से इनको यूज़ करना है, किस फीचर का क्या हमारे लिए यूज़ हो सकता है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये हमारी सीरीज चली है सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज का कंप्लीट ट्यूटोरियल हिंदी में ही, इसे आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और जो हमारे ये सोशल लिंक्स हैं, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जिनको आपको लगता है कि MS वर्ड वो सीखना चाहते हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो भी ट्यूटोरियल्स में आगे वीडियोस आएंगी, प्रैक्टिकल वाली वीडियोस आएंगी, उन्हें आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।